जो सबसे वैलिड अप्रोच है टाइम फ्रेम्स को देखने की, वो है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस से मुराद क्या है कि जब भी हम अ, किसी भी चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, सो हम हमेशा टॉप के टाइम फ्रेम्स या हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देन वी ड्रिल डाउन टू द लोअर टाइम फ्रेम्स। सो हमेशा जब भी हमने किसी भी चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वीकली। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखा जाएगा, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम देखा जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम 4 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे। 4 आवर। उसके बाद हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे। ये होंगे मेन टाइम फ्रेम्स। उसके साथ जो स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, उसमें हम साथ में मिलाएंगे ऑफ कोर्स M30 को, M15 को, M5 को, और बाजुकात M1 को भी। अब ये वो टाइम फ्रेम्स हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, कि हम मार्केट को कभी भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे देख के एनालाइज नहीं करते। हमेशा हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना, और इन 4 टाइम फ्रेम्स को फोकस रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर चार्ट पे। और ये इंट्राडे टाइम फ्रेम्स हैं, इनकी स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है, इनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे बेसिकली अप्रोच किया उनसे। सबसे पहले जब भी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं किसी भी पेयर का, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम। ठीक है, अब साथ साथ हम जो कुछ भी हम पढ़ेंगे साथ साथ उसको एक चार्ट के ऊपर करते भी रहते हैं। लेट्स से मैं यूरो USD का चार्ट ओपन करता हूँ। सब कुछ यहाँ से करते हैं डिलीट। अच्छा, क्लीन चार्ट हमने लिया। अब हमने जब यूरो का चार्ट ओपन किया है, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस वीकली से। वीकली पे देखेंगे मार्केट कैसे चल रही है। अब जब भी आपने किसी भी चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करना है, सो ट्रेडिंग व्यू पे आप हैं तो एक दफा बस चार्ट को रीसेट करें। जो भी आपको लेफ्ट साइड पे डेटा है, वहां से आपने स्ट्रक्चर को मार्क करना स्टार्ट करना है और इस पॉइंट तक ले आना है जो भी स्ट्रक्चर आपके पास चल रहा है। यानी आप अपना स्ट्रक्चर सारा मैप करेंगे कि यहाँ से बेरिश चल रहा है, उसके बाद मार्केट इस जगह पे ये लोअर लो बनाती है। लोअर लो बनाने के बाद ये फेक ब्रेक किया और एक और लोअर लो बना दिया, ब्रेक और स्ट्रक्चर करती है। पर ये एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, हायर हाई बनाया। ये टू का एरिया था, एक दफा टू पे आई है मार्केट, और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से बेरिश का कर दिया। ये टेस्ट किया, लोअर लो, लोअर हाई करता हुआ मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में डाउन साइड के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे वीकली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, टेस्ट किया है, हायर हाई बनाया, रिट्रेसमेंट की, टेस्ट किया यहाँ पे, फिर मार्केट अपसाइड के ऊपर गई है, और फाइनली एक दफा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया डाउन साइड पे और फिर अपसाइड पे ब्रेकआउट कर दिया। तो सारा पिछले डेटा को देखने के बाद जब हम इस रीसेंट डेटा के ऊपर आते हैं, तो हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम में किया है शिफ्ट अपसाइड पे, इस जगह पे अपसाइड के ऊपर मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया। और हम इसको कहेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वीकली टाइम फ्रेम में, और हमारे पास ये जो एरिया है, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो ये क्लोजिंग और विक वाला एरिया 1 का एरिया बन गया, पहला एरिया। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है और अगेन यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर कर दिया है बड़े सारे।
ये बुलिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और वन का एरिया हमारे पास कौन सा बनेगा, ये क्लोजिंग और वेक के दरम्यान ये सारा रीजन हमारे पास वन का एरिया है वीकली के अंदर, और ये टू का एरिया है इस जगह, टू का रीजन बन गया। तो इस तरह से वैसे कलर हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इन एरिया से, इसको भी थोड़ा सा लाइट कर दें। अच्छा, अब ये वीकली का एरिया ऑफ सपोर्ट बन चुका है। वीकली के अंदर ये दो एरियाज हैं हमारे पास, जो हमने इस वक्त मार्क किए हैं कि मार्केट में ये दो बाइंग एरियाज, एक वीकली में ये जोन है बाइंग का, और एक दूसरा मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम में ये बाइंग है। सो हमेशा हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, वहां पे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है और लेवल्स मार्क कर लेंगे बाइंग के, जो भी स्ट्रक्चर के लेवल्स बन रहे। देन वीकली के बाद हम नेक्स्ट आएंगे डेली के ऊपर। जो काम वीकली में किया है वही काम हम एग्जैक्ट डेली में करेंगे। अब ये अपने, अब जोन्स क्योंकि काफी बनने वाले हैं, तो आप इन जोन्स को उसी उसी टाइम फ्रेम में रखें। वीकली के जोन्स हैं तो इसको सिर्फ रहने दें विजिबल ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ये इसको डेज और आवर्स मिनट्स में हम खत्म कर देते हैं। ये सिर्फ वीकली के टाइम फ्रेम में नजर आ, और ये वाला एरिया यहाँ पे, ये हमने दो बाकी टाइम फ्रेम्स खत्म कर दिए और ये वीकली के टाइम फ्रेम्स में जोन जोन नजर आ रहे हैं। अब आते हैं इसको डेली में। अब हम जब डेली में आते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। अगेन क्या करेंगे, रीसेट करेंगे चार्ट को, सारा स्ट्रक्चर मैप देखते हुए करंट एरिया तक आ देंगे। और करंट अगर हम इसकी बात करते हैं यूरो यूएसडी में, तो हमारे पास ये रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब ये ब्रेक स्ट्रक्चर है, साथ में इसके इधर लिख दें कि ये वीकली ब्रेक स्ट्रक्चर है, वीकली ब्रेक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ये लास्ट रिट्रेसमेंट है और ये हायर हाई है। ये आपके पास बन गया डेली ब्रेक स्ट्रक्चर इस जगह पर। पर इसको भी हम विजिबल कर देते हैं ओनली ऑन वीकली, ताकि हमें इस टाइम पे में नजर नहीं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया अगेन डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और वन का एरिया हमारे पास बन गया ये वाला, ये वन का जोन क्लोजिंग वाली, और टू का एरिया हमारे पास बन गया इससे बाहर। अब हम चलते हैं डेली के, जब हमने एरियाज मार्क कर लिया, अब चलेंगे H4 पे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे H4 पे। अब H4 में हमारे पास ये लास्ट रिट्रेसमेंट है और इसके ऊपर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। सो H4 में ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये इधर ये H4 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस जगह में, एंड ये हमारे पास हो गया टू का एरिया H4 में। H4 का ये टू का एरिया बन गया है इस जगह, ये बन, ठीक है जी। और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये अभी मार्केट ने इस वक्त हाई बनाया हुआ है इस जगह पे, और ये टू का एरिया है H4। अब हम चलेंगे H4 के बाद 1 आवर पे, और 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ये 1 आवर आ गया, 1 आवर में भी हमारे पास एग्जैक्ट सेम ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है, इस जगह पर ही हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और 1 आवर में टू का एरिया कहाँ पे बन रहा है, ये इस जगह पे, ये ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि वीकली डेली 4 आवर 1 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग की, एंड हमने अपने जोन से नाम कर दिया। अब व्हाट्स नेक्स्ट प्रोसेस। अब इस केस में हमारे पास वीकली भी बुलिश हमें नजर आया, ये यहाँ पे वीकली भी स्ट्रेट अवे बुलिश आया, डेली भी हमें स्ट्रेट अवे बुलिश नजर आया। डेली का ये एरिया है, इसको हमें अगर आवर्स पे भी कर दें या घंटों में भी ये डेली का नजर आता है। H4 में जब हम जाते हैं तो H4 में ये बाइंग का एरिया है,
1 आवर में हम चाहते हैं तो ये भारी। अब इस वक्त वीकली भी हमें कह रहा है बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन वीकली का लेवल अभी नीचे है। डेली भी हमें कह रहा है बुलिश, लेकिन डेली का लेवल यहाँ पे पड़ा। H4 हमें कह रहा है ये H4 का भी इधर बाय का लेवल है, और H1 भी कह रहा है हमें इस तरह का भी बाय का level। यानी H4 और H1 सेम डायरेक्शन में। अब इसको अब यहाँ पे ना डिफरेंट केसेस बनेगा। केस यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं कि H1, यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ केस या सिचुएशन बात, कि हमारे पास बोथ H1 and H4 आर इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। जैसे इस केस में H4 भी बुलिश है, H1 भी बुलिश, दोनों सेम है। अगर मैं लेट्स से गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट पे सब कुछ मैं क्लीन अगर करूँ, तो हमारे पास H4 के अंदर भी स्ट्रक्चर बेरिश का है, यानी 5 वेव्स यहाँ पे। ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे H4 में भी स्ट्रक्चर बेरिश है इस जगह पे, जैसे क्लोजिंग की। और उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट करके 3 वेव रिट्रेसमेंट, और अगेन लोअर। यदि H4 हमें यहाँ पे बेरिश बता रहा है इस जगह पे, इस जगह पे ये ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया H4 में। ये और अगर हम H1 पे जाते हैं, H1 में हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये MSS से जाएंगे, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये हमारे पास था ब्रेकअप लो। मतलब जब हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि 1 बने, 2 बने, 3 बने, 2 के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये ब्रेकअप ब्लॉक का एरिया है। हमने ये बात की हुई है कि 1 के ऊपर में जो ये 1 है, जो 2 है, ये तरीके ये चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 2 के ऊपर में जो जो आखिरी सेल की कैंडल है, उसकी ओपनिंग से लेकर लो तक का जो जोन होता है, वो हमारा होता है बेरिश ब्रेकअप ब्लॉक। ये बेरिश ब्रेकअप ब्लॉक। अब मुझे ये बताएं आप, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से ही क्यों सेल हो गई, ये QML तक क्यों नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है। QML का ये एरिया बन रहा था, तो ये डबल टॉप एरिया था, मार्केट यहाँ से ही क्यों सेल हो गई, इस जगह पे क्यों नहीं आई? बताए ना, सिर्फ 3 लोगों ने आंसर किया है ना, बाकी जितने लोग हैं सुनने वाले, 30 पीपल। आप सबको नहीं समझ आ रही? हाँ जी। यहाँ पे हमारे पास PD अरे पड़ी थी, आप ये कहें कि लेवल के ऊपर, स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर हमारे पास PD अरे पड़ी है। ठीक है, और ये है फेयर वैल्यू टैग। तो आपके ने ये टेस्ट किया और लोअर लो बना दी, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे H1 में इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। चलो, अब H1 में हमारे पास सेलिंग के कौन से एरियाज हैं? H1 में एक एरिया सेलिंग का एरिया है ये, और एक ये 2 का एरिया है सेलिंग के लिए। नेक्स्ट H1 में ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ना, क्लोजिंग से लेकर विद, ये 2 एरियाज हैं H1 में सेलिंग। और H4 में सेलिंग के कौन से एरियाज हैं? H4 में ये एरिया है सेलिंग का, ये सेल जोन है, और ये 2 का एरिया, यानी इतना एरिया हमारे पास ये 2 का रीजन। यहाँ पर भी मैं जोन बना देता हूँ। एच H4 में ये से कर देते हैं, इस बार से देता हूँ, कर देते हैं।
ये एक H4 में ये सेलिंग एरिया है और एक H4 में ये सेलिंग एरिया है। ये ब्रेकफास्ट सेक्शन ऑफ ग्रुप। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इस केस में क्या है कि H1 भी सेल बता रहा है और H1 में ये सेलिंग का जोन है, ये वाला। इसका कलर हम लेट्स से समथिंग लाइक दिस कर देते हैं और इसका भी ऐसे ही कर देते हैं। ये हमें पता चले वेरिएशन सेल के दो हैं। ये H1 के दो सेलिंग के एरियाज हैं और ये H4 का सेलिंग है हमारे पास। अब ये दोनों केसेस में जैसे यूरो यूएसडी में क्या थे, यूरो यूएसडी का चार्ट अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे क्या है, H4 भी बुलिश है, H1 भी बुलिश है, दोनों सेम है। और जब हम गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं इसमें H4 भी सेल है, बेयरिश है यहाँ पे स्ट्रक्चर, और H1 भी बेयरिश है, दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे बेयरिश है। तो ये वो वाला केस है, ये एग्जांपल्स उस केस की हैं जब हमारे पास दोनों के दोनों टाइम प्लेन H1 और H4 की से बात करता हूँ, ये सेम डायरेक्शन, दे कैन ईदर बी बोथ बेयरिश, कैन ईदर बी बेयरिश हो सकते हैं या बहुत बुलिश हो सकते हैं। राइट। सो दिस इज वन केस। अब इस केस में क्या करना, इसको हमने कैसे ट्रेड करना। अगर ऐसा केस हो जाए, अभी मार्केट डेली और वीकली के किसी लेवल पे नहीं, अब इस केस में भी मार्केट डेली, अब यहाँ पे अब जाके अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर हुआ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है डेली में, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारे पास थ्री क्रिएट हुआ है और ये हमारे पास वन का एरिया, यहाँ पे वन के सामने एफपीजी आ गया, यहाँ पे एफपीजी आने के बाद हमने टारगेट इसका क्या सिलेक्ट किया हुआ है, यानी ये वन था, ये टू था, ये थ्री था। जब वन के ऊपर एफपीजी आ गया, इसके टेस्ट पे बाय है और टारगेट क्या होता है, ये एरिया थ्री के ऊपर, ये जो कैंडल की क्लोजिंग है, ये इसका टारगेट, ये मार्केट ने टारगेट फिट कर दिया। अब दिल्ली में यही ये वन का एरिया जो पड़ा है, टू का एरिया नीचे पड़ा है, और मैंने ये टू के एरिया पे आपको बताया था कि जब यहाँ पे आखिरी जो सेल्फ कैंडल है वो डोजी आ जाए, याद रखें, तब आपने जोन कैसे लेना है, विक तो विक मार्कअप, यानी टू के ऊपर से अगर डोजी की कैंडल आ गई तो आपने विक से विक तक, ऊपर वाले विक से नीचे वाले विक तक जोन लेना। अब ये दो बाइंग एरिया से दे रही है, अब जो कि बहुत नीचे पड़े हैं, अभी प्राइसेस यहाँ पे आई ही नहीं। ठीक है। और यूरो यूएसडी में क्या था कि है दोनों बुलिश, डेली भी बुलिश है और यहाँ पे वीकली भी बुलिश है, वीकली का भी एरिया भी नीचे है, डेली का भी एरिया भी नीचे है। प्राइसेस के पास फिल वक्त सबसे पहले जो एरिया मौजूद है वो H1 का और H4 का एरिया मौजूद है। तो ऐसे केसेस में जब दोनों बुलिश हों या दोनों बेरिश हों और मार्केट ना तो किसी वीकली के लेवल पे खड़ी है ना किसी डेली के लेवल पे खड़ी है, आपने क्या करना है, यू विल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी विल फॉलो the direction of H1 time frame। जब भी मार्केट में, मार्केट डेली और वीकली के लेवल पे नहीं है तो हम H1 की टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे स्ट्रेट अवे, यानी H1 में ये एरिया है, यहाँ पे SBT1 मॉडल है, सिंपल प्लेन मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से हम H1 के एरिया पे, अब अभी हमने सारे मॉडल्स नहीं पढ़े, ये सिर्फ तीन मॉडल्स पढ़े, ठीक है। जितने भी हम मॉडल पढ़ेंगे आगे मजीद भी, उन वो सब मॉडल हम साथ में अप्लाई करेंगे H1 के, मार्केट H1 के एरिया के ऊपर आए, वहां से बाय, जिस तरह इससे पहले कल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे, ये आप इधर देखें कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था इस जगह पे,
ये वन, ये टू, ये थ्री। ये पहले वन का एरिया था हमारे पास। वन का एरिया हिट कर, क्योंकि सामने एफपीजीबी था, यहाँ पे वन, वन का हिट करके थ्री तक का टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद टू का एरिया भी अब देखें, वहीं पे पड़ा है, सेम पॉइंट पे हमारे पास टू का एरिया भी पड़ा है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या, मार्केट टू के एरिया पे आए और वहां से टारगेट थ्री तक का टारगेट। अभी टारगेट हिट कर दिया प्राइसेस में। यानी हमने क्या किया है, अब ये एक ट्रेड सेटअप था, वन, टू, थ्री। टू के ऊपर मौजूद जो आखिरी सेल की कैंडल है, उसके टेस्ट पे बाइंग, और थ्री तक का था। ये हमारा एसबीटी मॉडल है, एसबीटी वन मॉडल। आखिरी बेरिश कैंडल ये है। ये यहाँ पे जैसे प्राइसेस आए इधर से बाय, तो टारगेट थ्री तक। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एच वन टाइम। क्योंकि अभी मार्केट, जब तक मार्केट एच वन का स्ट्रक्चर पे होती है और किसी डेली या वीकली के लेवल पे नहीं जाती, एंड इवन एच फोर के लेवल पे नहीं जाती, याद रखें, हम एच वन के स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहेंगे। जैसे इससे पहले यहाँ पे आप देखें, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया। ये पहला वन का एरिया, वन के एरिया में ये रेड कैंडल पड़ी है, इसका मतलब है एसबीटी टू मॉडल। लेकिन टारगेट ये सिर्फ थ्री तक, यहाँ तक है, छोटा टारगेट है। अब वो हिट करती है, ट्रेड विन होगी। अब उसके बाद जब दोबारा नीचे आती है, टू का एरिया, टू का ये एरिया पड़ा है, यहाँ से आई है ये बात। उसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी इसने एक यहाँ से बाय के दी, फिर टू के ऊपर टेस्ट पे यहाँ से फिर बाय की अपॉर्चुनिटी। यानी हमारे पास बाइंग की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे तो लेवल लग गए, लेवल बस ये बचा है, यहाँ पे लगाना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने कौन कौन सी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दी है, बेस्ड ऑन सिर्फ एच वन टाइम। ये एच वन का टाइम फ्रेम है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर। साउंड ब्रेक हो रही है, मुझे बताएं, साउंड ठीक नहीं आ रही बाकियों को, अगर मुझे चैट में बताइए पर। सही आ रही है? अच्छा, शायद आई गेस आपका इशू होगा, तो आ जाए हमारे साथ, आप अपना इंटरनेट रिफ्रेश कर दो, जो बाकी ठीक आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, अब ये मार्केट में देखें, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने किया है इधर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया एच वन टाइम फ्रेम में। और बेयरिश कैंडल हमारे पास बड़ी है, आखिरी क्लोजिंग और विक का एरिया, ये इसका, ये आगे क्लोजिंग एंड विक का एरिया इतना। ये मार्केट ने टेस्ट किया है इसका, इसके टच के ऊपर हमने क्या कहा था कि इसको बाय करेंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस देंगे। पहला टारगेट ये होगा, और उसके बाद अगले टारगेट अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास एस बी टी वन ट्रेडिंग मॉडल यहाँ पे बन गया। हम सिर्फ एच वन के ऊपर, हमने एच वन के टाइम फ्रेम को ही फॉलो करना है, एच वन के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है, अनलेस हम एच फोर डेली या वीकली के जब तक लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हमने एच वन के ही स्ट्रक्चर को देखना। जो एच वन में चल रहा है किसी भी पेयर में स्ट्रक्चर, हमने उसी को फॉलो करना है, अनलेस हम एच फोर के डेली के या वीकली के किसी लेवल पर नहीं पहुंच जाते। तब तक हमने सिर्फ एच वन के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और उसके ऊपर जो भी इंट्री मॉडल बन रहे हैं उनकी बेस पे ट्रेड लेनी। अभी हमने तीन इंट्री मॉडल पढ़े, उसकी बेस पे हम ट्रेड लेते रहे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ए, ये इधर देखें, ये अगेन ब्रेक और स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे ये ब्रेक और स्ट्रक्चर। उसके बाद हायर हाई, ये इंगल्फ रिट्रेसमेंट, अगेन ब्रेक और स्ट्रक्चर। हमारे पास बाइंग जोन आ गया, ये यहाँ से फिर एंट्री, टेस्ट टेस्ट भी। स्टॉप लॉस देंगे, पहला टारगेट ये थ्री तक का, ठीक है। और उसके बाद
अब अगेन मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर लिया, यहाँ पे इस हाई पे ऊपर अगेन क्लोजिंग कर दिया। अगेन हमारे पास अब लेवल कौन सा बन रहा है, टू का। बेरिश कैंडल आपको ये है, ये यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, यानी इसके टेस्ट पे यहाँ से बाइंग की जाए, स्टॉप लॉस दिया जाए, पहला टारगेट 3 तक का, उसके बाद अगले के लिए नेक्स्ट टारगेट आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। सो जब तक मार्केट में H1 का स्ट्रक्चर जैसे चल रहा है हम उसको फॉलो करते रहेंगे, अनटिल हम H4 के डेली के या वीकली के लेवल पे नहीं पहुंच जाते जो कि हमने मार्क किए थे। जैसे गोल्ड के अंदर हमारे पास ये इस जगह पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ठीक है, और ये ब्रेकअप लो का एरिया था, सामने फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, तो इसके टेस्ट पे यहाँ से सेल, ठीक है, स्टॉप लॉस कहीं पे देंगे, पहला टारगेट 3 का, उसके बाद इसको अगले टारगेट के लिए बोल दो। अनलेस हम, अब देखें डेली का लेवल कहाँ पे पड़ा है बाइंग का, ये डेली का लेवल पड़ा है नीचे, दिल्ली में यहाँ पे नेक्स्ट बाइंग एरिया पड़ा है, अभी हम वहां पे नहीं पहुंचे, तो हमने H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करना। अब इस जगह पे हमारे पास यहाँ पे अब देखिए अब दोबारा H4 का लेवल इधर आ गया है और H1 का लेवल इधर है। अब जब हम पहुंच रहे होंगे अपसाइड पे रिट्रेसमेंट, अगली जब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करेंगे, अगले रिट्रेसमेंट में है, अब पहले हमारे पास ऑफ कोर्स H4 का इधर लेवल आ रहा है, H1 का लेवल ऊपर पर है। तो अभी उसकी हम कंडीशन पढ़ते हैं कि जब H4 के लेवल पे आएंगे तो क्या करना है, जब डेली पे आ जाएंगे तो क्या करना है, जब वीकली पे आ जाएंगे तो क्या करना है, ये हर एक के अलग अलग केसेस बनेंगे। लेकिन जब तक हम किसी वीकली या H4 के या डेली के लेवल पे नहीं पहुंचते, उस लेवल पे पहुंचने से पहले पहले हम H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब जैसे कि कल हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैं सबको डिलीट करूं तो कल हमारे पास ये H4 का सेलिंग एरिया आ गया था इस जगह पर। क्या ये सेलिंग एरिया था H4 पे या नहीं, जो आपको रूल्स पढ़ाए हैं उसके मुताबिक जरा चैट में आप बताएं। क्या 5 पे लग चुकी थी, है ना, इसका मतलब है ये अब हमारा सेलिंग एरिया। अब इस सेलिंग एरिया पे पहुंचने से पहले पहले H1 में अगर बाय का स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम फॉलो करेंगे। जब H4 के लेवल पे आ जाएंगे उसके बाद हम आगे कंडीशंस पढ़ेंगे कि H4 का जब लेवल आएगा तो क्या करना है, जब डेली का आ जाएगा क्या करना है, वीकली का आ जाएगा क्या करना है। लेकिन जब तक हम किसी भी H4 डेली वीकली के लेवल पे नहीं है खड़े, तो जो भी H1 का स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जाए। अब उस लेवल पे पहुंचने से पहले इधर आप देखें मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे पहले 2 कैंडल नीचे क्लोज की, फिर इस जगह पे इस हाई से ऊपर 2 कैंडल्स यहाँ पे क्लोज की ऊपर, ये देखो एक कैंडल 2 कैंडल क्लोज की। अब क्लोज करने के बाद वन का एरिया कौन सा बन गया, ये क्लोजिंग और ये विक, ये वन का एरिया हो गया। अब इस वन के एरिया के ऊपर ये डिमांड भी पड़ी है कैंडल, हम आपके ने इसको ये देखे टेस्ट किया है, अब ये बाय है, लेकिन बाय सिर्फ वहां तक है जब तक हम H4 के लेवल तक नहीं पहुंचते, यानी ये यही 70-80 पिप जो ऊपर बाय की गई, सर इतनी की बाय है। जब हम H4 के लेवल पे आ जाएंगे तो फिर हमने डेली 1 आवर के स्ट्रक्चर को भूल जाना है। 1 आवर का स्ट्रक्चर तब तक वैलिड रहेगा, तब तक हम 1 आवर को फॉलो करते जाएंगे जब तक हम किसी H4 के लेवल पे या डेली के या वीकली के लेवल पे नहीं पहुंच जाते। अब जैसे यहाँ पे अब H1 का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे सेल साइड पे शिफ्ट हो गया, टेस्ट किया, अब सेलिंग। अब हम H1 में लेट्स से इधर रिट्रेसमेंट करते हैं, अब दोबारा 2 कैंडल फिर ब्रेक स्ट्रक्चर करते हैं, हम फिर सेल करेंगे जब तक हमारा कोई डेली वीकली H4 का लेवल नहीं सामने आ जाता, तब तक हमने H1 के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते रहना है। ठीक है, जैसे आप जीबीपी यूएसडी का, जैसे मैं फॉर एग्जांपल चार्ट ओपन, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है,
अब जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे हमारे पास इधर आप देखें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ शिफ्ट अप साइड में, इधर एमएसएस हुआ इस जगह पर। उसके बाद ये मार्केट ने ये यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट की, ये ये वन के लिए का टेस्ट किया यहाँ से बाय। अब ये वन का एरिया जब अब हम क्या कर रहे हैं, H1 के सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। एमएसएस हो गया, ये वन का एरिया है, यहाँ से बाय। ठीक है, इसको एक स्टॉप लॉस देंगे और पहला टारगेट हम पहले हाई तक रखते हैं, फिर इसको होल्ड रखते हैं। अभी कहाँ तक होल्ड करना है मैं आगे आपको बताऊंगा चल के। अब यहाँ पे अगेन ये देखिए टू कलर रिट्रेसमेंट हो गई, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर हो गया, ये बीओएस हो गया। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास वर्क का एरिया कौन सा आ गया, ये इतना, ये क्लोजिंग और ब्रेक के दरमियान ये वन का एरिया। फिर पहले यहां से बाय, उसके बाद जब ये अगेन नीचे आता है ये टू का एरिया, फिर यहां से बाय, ये टू का एरिया आया, ये SBT2 मॉडल बन गया हमारे पास। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ये एरिया टू का बन गया, ये इसके टेस्ट के ऊपर यहां से अगेन बाय। ठीक है, स्टॉप लॉस देंगे। अब अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देंगे। अब ये पीछे वाली जो बायज होंगी ना हमारे, ये होल्ड में रहेंगे। कहाँ तक होल्ड करनी है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये जो बाय यहाँ से की है, लेट्स से ये यहाँ से इसके बाद की है, इसको होल्ड कहाँ तक पे रखूं, क्या इसके टारगेट्स होंगे, ये टारगेट से वाला सीखेंगे तब पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट की मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे ये टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फिर यहाँ पे फिर इनगल्फिंग कैंडल ये बनाई मार्केट में, इधर इनगल्फ बना दी, अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यानी बीओएस। और ये हमारे पास टू के आखिरी कैंडल है, SBT1 मॉडल बन गया। यहाँ से अगेन टच टच पे इसके बाद एक स्टॉप लॉस देंगे, पहला टारगेट ये 3 तक का, उसके बाद पहला टारगेट ये 3 तक का, इसने यहाँ पे। सो कहने से क्या मुराद है कि आप अब क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस जगह पे हम H1 को क्यों फॉलो करते जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में कोई और H4 का या डेली का लेवल ही नहीं है। एच इस जगह पे मार्केट ने देखे ना, डेली का लेवल सामने नहीं आ रहा, मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती जा रही है। ये डेली का इधर लेवल था, यानी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था इधर इस जगह पे, ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, ये इस जगह पे टू का एरिया। अब टू के नीचे इसने फोर्स लिक्विडिटी स्वीप की है इस जगह पे। अब फोर्स यहाँ से बाय, अब यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया है, डेली के जब इस लेवल पे आई है, यहाँ पे एमएसएस किया, इसके बाद आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज H1 में देती जा रही है। यहाँ पे ट्रेड दी, ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेड दी, फिर ये ट्रेड सेटअप किया। सो H1 का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते जा रहे हैं। जब कभी मार्केट H1 का स्ट्रक्चर ब्रेक करके H4 के लेवल पे आ गया, क्योंकि अब इस जगह पे हम देखें H1 में तो यही टू है अभी तक, ये इस जगह पे नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं हुआ, टारगेट हिट हो चुका है। अब H1 में अभी तक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, यही टू का एरिया। अब ये अगर टू का एरिया ब्रेक कर देता है, अब हमारे पास इसके बिल्कुल नीचे क्या पड़ा होगा, H4 का। आप H4 का स्ट्रक्चर देखिए तो H4 में ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, H4 के अंदर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर कट है, ये रिट्रेसमेंट, ये हाई है, ये वन का एरिया है H4। अब अगर मार्केट आपका टारगेट हिट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं एक जोन लगा दूं, इस जगह पे ये एक जोन लगा दी। अब अगर मार्केट H1 में चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, मार्केट नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करता तो मार्केट नीचे आ जाता है, आगे नीचे फिर हमारे पास H4 का लेवल आ गया। अब इसकी फिर अलग कहानी होती, यानी जब H4 का लेवल आएगा तब अलग कंडीशन होगी, जब सामने डेली का आ जाएगा तब अलग कंडीशन होगी, जब वीकली आ जाएगा तब अलग कंडीशन होगी, राइट।
लेकिन जब तक मार्केट इन H4 के डेली के और वीकली के टाइम फ्रेम पे नहीं पहुंचता, तब तक हम H1 के ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर को ही अपना मेन स्ट्रक्चर रखते हैं। और इस पे बनने वाले जो ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, उनके बेस पे हम ट्रेड लेते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एसबीटी हमारे पास 3 बना, या एसबीटी 1 बना, यहाँ पे भी एसबीटी 1 मॉडल बना, उसकी बेस पे हम ट्रेड लेते जा रहे हैं। जिस तरह यूरो यूएसडी का चार्ट है, किधर गया ये चार्ट था यूरो का। हाँ, अब जैसे यूरो यूएसडी यहाँ पे एंट्री मॉडल बना, ये एंट्री मॉडल बना, अब अगला एंट्री मॉडल इधर बना पड़ा। अब क्योंकि हम H1 का स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं किया, और ना तो डेली का लेवल हमारे सामने है, ना H4 का है, ना वीकली का लेवल है, सो हम कंटिन्यू बस रखेंगे यही स्ट्रक्चर, H1 के स्ट्रक्चर को। जो भी मार्केट चल रही है उसके मुताबिक ट्रेड लेके बस उसको होल्ड करें। ठीक है, तो कोई और पेयर, गोल्ड का देख लिया, यूरो देख लिया, पाउंड देख लिया, कोई और पेयर देख लिया, यूरो कैट है जैसे, ये यूरो कैट का पेयर आ रहा है। अब यूरो कैट में हमारे पास ये देखो, ये आपके सामने, इधर देखो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टू का एरिया, देखो, ये कौन सा मॉडल है मुझे बताएं, कौन सा ट्रेड एंट्री मॉडल है ये जो यहाँ पे यूरो कैट में बना पड़ा। SBT 1 मॉडल। अब बस क्या है, कितनी की बात है, कंडीशन पूरी हुई, बस यहाँ से बाय, और ये टारगेट, पहला टारगेट सही तक। ठीक है, क्योंकि H1 का जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसको फॉलो करेंगे। अब अगर हमारे सामने डेली का आगे लेवल आ जाए, या H4 का आ जाए, या वीकली का आ जाए, दैट्स अनदर कंडीशन। ठीक है, उसके हम फिर अलग से रूल्स पढ़ेंगे कि क्या करना है तब। अगर डेली आ जाएगा, 4 आवर का आ जाएगा, वीकली का आ जाएगा, तब क्या करना है। लेकिन अभी जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ वो क्या है, कि जो भी H1 का स्ट्रक्चर चल रहा है, हम उसको फॉलो करते रहेंगे जब तक हम हायर टाइम फ्रेम के किसी लेवल पर नहीं पहुंच जाते। H4 के, H1 डेली के या वीकली के लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हम सिर्फ क्या करेंगे, H1 में जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस पे जो मॉडल्स बन रहे हैं उसको फॉलो करते जाएंगे। जैसे कि इससे पीछे आप देखें, यहाँ पे आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इससे पहले ये इधर देखें, ये बीओएस है, बीओएस इस जगह पे, ये टू का एरिया, ये बस इसके टेस्ट में यहाँ से बाय, ये देखें। अब उससे पहले इधर देखें, ये था आपकी टू का रिट्रेसमेंट, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये 1 का एरिया है, सामने फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, 1 के टेस्ट पे यहाँ से बाय। तो इससे पहले ये है आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 2 का एरिया है, ये टेस्ट किया है इसने, ये बाय। अब यानी कि यहां से बाय दिया, उसके बाद ये बाय आपको अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। हम क्या कर रहे हैं, हम H1 पे सिंपल स्ट्रक्चर को देख के एसबीटी मॉडल्स अप्लाई करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने ना तो 4 आवर का लेवल कोई आया, ना डेली का आया, ना वीकली का आया। यहां तक समझ आ गई, मुझे बताएं इस बात की सारों को क्या समझ आ चुकी है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट पे, किसी को भी है तो पूछ लें, तो भाई फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑल गुड है। जी जी, मुबश्शिर साहब क्या क्वेश्चन है? जी जी, अभी डेली H4 का सारों का बताता हूँ। सबर, सबर रखें।
जी अभी अरफान साहब, हमने अभी वैसे सारी पीडीआरएस पढ़ी तो नहीं है, लेकिन अगर जितनी भी हम पीडीआरएस आगे पढ़ेंगे कोई भी नहीं है उस लेवल पे, तो फिर हम उस लेवल को इग्नोर कर देंगे ना। वीकली क्या नहीं समझ आई थी बशीर साहब आपको? जी जी बिल्कुल अदनान साहब, कोई भी एसबीटी मॉडल H1 में बनता जाएगा। अगर हमारे सामने वीकली या डेली H4 का कोई लेवल नहीं है तो हम उसको फॉलो करते जाएंगे। जी जी ऐसे ही है। बिल्कुल हमजा भट्ट साहब। बशीर साहब वीकली में क्या नहीं समझ आया था आपको? जी जी वो मैंने ये बात की थी कि हम पहले स्टार्ट करेंगे वीकली से। वीकली में जो स्ट्रक्चर है, लेवल है 1 2 वो लगा लेंगे। फिर हम डेली में आएंगे, डेली में जो इस वक्त 1 2 बन रहा है वो लगा लेंगे। फिर हम H4 में 1 2 लगा लेंगे। फिर हम H1 पे आ जाएंगे। जब तक हम वो जो हमने लेवल्स वीकली डेली के और H4 के लगाए हैं वहां पे प्राइसेस नहीं आती जब तक, उससे पहले पहले जो भी H1 में काम चल रहा है H1 को फॉलो करते जाएं। अब जो आपने वो लेवल्स लगा लिए हैं, अब हम बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे कि अगर फर्ज करो कि आपके पास डेली का लेवल आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे H4 का लेवल आ जाए तो क्या करना है। फिर पढ़ेंगे वीकली का लेवल आ जाए तो क्या करना है। फिर हम उसके बाद हम जाके देखेंगे ये कैसे यूज करने हैं, M30 M15 M5 M4, इनको कैसे यूज करते हैं। जी जी बिल्कुल उस्मान साहब ऐसी है बिल्कुल। यानी H1 में स्ट्रक्चर ड्रा किया, उधर लेवल पे आई, मॉडल बना, बाय कर ली। अगर सेल का बना सेल कर ली। जैसे गोल्ड में कल सेल का बना, जैसे यूरो यूएसडी में, पाउंड में, ये यूरो कैड में, इसको मैंने बाय पकड़ा है यूरो कैड में। मैं तो बल्कि इसको यहां से बाय करके होल्ड किया हुआ, मैं यहां से भी बाय किया हुआ है। और उसके बाद आज मुझे M30 में यहाँ पे ये एसबीटी मॉडल जो ये वाला है, अगेन जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये क्लोजिंग के करीब आया है, फिर वैल्यू गैप भी था यहाँ से, फिर मैंने इसको बाय किया आज यूरो कैड पे। तो यानी आप H1 में जो चल रहा है उसको बस फॉलो करते जाएंगे H1 में ही। ठीक है सर, यू शोड अ एग्जांपल ऑफ एसबीटी 3 model where third candle tested the level and you said we take the trade but FPG was not confirmed. You said it's a 3 candle pattern. किस पर्टिकुलर सेटअप में आप कह रहे हैं? किस पेयर में? सर एंट्री भी 1 टाइम फ्रेम में लेंगे और फिर लोअर डिग्री में टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल एंट्री जब 1 आवर का कोई पैटर्न है उसको बस 1 आवर में आपने ले लेना। ठीक है। अगर आपकी यहाँ से ट्रेड मिस हो जाती है और मार्केट निकल जाती है यहाँ से, मिसाल के तौर पर अब जैसे आज यूरो कैड में है, यहाँ पे एंट्री थी ना, आप SBT 1 के मुताबिक आपने ये एंट्री नहीं ली और प्राइसेस निकल गए यहाँ से, फिर हम स्विच करते होते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, M15 में, M30 में, M5 में, कि ये जो वेव इधर को चल रही है जिसका टारगेट ये 3 तक का है, तो इसका मतलब है प्राइसेस यहाँ तक जा रही हैं। अगर यहाँ से ट्रेड मिस हो गई तो फिर हम वो फिर पे आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो फिर कैसे इसको यहाँ से अगर 1 आवर के लेवल से मिस हो जाए तो कैसे आपने इसको छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करना है। या जैसे गोल्ड में, गोल्ड का अगर मैं चार्ट ओपन करूं, ये गोल्ड का चार्ट आ गया। अब जैसे गोल्ड में यहां से एंट्री थी, ये इस लेवल से एंट्री थी। अब ये जिसकी ट्रेड यहां से निकल, यहां से गोल्ड चल पड़ा, मिस हो गई, तो फिर क्या करना है? फिर हम ऑफ कोर्स चलते जाते होते हैं 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में। फिर हम देखते हैं कि उस जगह से जब प्राइसेस जैसे अब यहाँ से निकल गई हैं, फिर हम इसको 5 मिनट में मौजूद एसबीटी मॉडल्स की बेस पे ट्रेड ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये ट्रेड एंट्री अगेन 2 के ऊपर बन गई, ये 2 का एरिया, यहाँ पे ट्रेड एंट्री बन गई। जैसे ये 2 का एरिया था, यहाँ पे ट्रेड बन गई लोअर टाइम फ्रेम में, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये 1 से ट्रेड बन गई।
यानी जब आपकी H1 के टाइम फ्रेम से ट्रेड मिस हो जाए और मार्केट वहां से निकल जाए तो फिर इसको कैसे फॉलो कर, वो फिर आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप फोकस ये रखें जो पढ़ाया है आपको, कि H1 आपका मेन टाइम फ्रेम होगा, जो जिसपे जो भी स्ट्रक्चर के आपके मॉडल्स बन रहे हैं आप उस पर ट्रेड ले लेंगे, एसएल देके और फिर होल्ड रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जब कभी मार्केट आप H1 को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे सब कुछ अगर क्लीन करूं, ये डेली का लेवल है, ये इधर, ये आपके पास डेली का लेवल आया था H1 में, इसको चलो यहाँ पे। अब आप H1 को इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे इस तरह से, H1 में जो भी स्ट्रक्चर था हमने बात की वो फॉलो करेंगे। H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इधर सेल साइड पर, ये यहाँ पे MSS हो गया, इसको रिट्रेसमेंट की ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। आप यहाँ पे SBT मॉडल्स के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे SBT आपके पास 3 बना, आपने सेल ले लिया, यहाँ से सेल ले ली, अब आप इसको सेल लेके पहला टारगेट लेके इसको फिर आप होल्ड करके बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पे SBT 1 मॉडल बन गया, ये इधर आपने उसके बाद यहाँ से ट्रेड ले ली सेल की। अब ये ट्रेड लेके भी आप पहले टारगेट पे कुछ ना कुछ क्लोज करके बाकी होल्ड करके आप बैठे हैं। उसके बाद हम आपके पास यहाँ पे ट्रेड बनी, यहाँ पे SBT 3 मॉडल, यहाँ से आपने ट्रेड ले ली। आप ये ट्रेड को लेके पहला TP 3 तक का टारगेट और उसके बाद होल्ड करके बैठे हो। अब मार्केट आप सेल करते जा रहे हैं, H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आके मार्केट पहुंच गई ये वाले डेली के 1 के लेवल, ये जैसे कि ये आ गया दिल्ली के अंदर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो ये 1 का एरिया। अब आप क्या कर रहे थे, जैसे हमने अभी सीखा है पहले कि हम H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे, हम H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेल लेते जा रहे थे, होल्ड कर रहे थे ट्रेड्स को पहला टारगेट लेने के बाद। अब हम पहुंच गए डेली के लेवल ए, यहाँ पे ये तो पहला केस हो गया जिसमें हम H1 की टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को फॉलो कर जो भी चल रही है। अब केस नंबर 2 हम बात करते हैं। केस 2 ये है कि when we reach higher time frame area, हम हायर टाइम फ्रेम के किसी लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे वीकली स्लैश डेली। हम वीकली या डेली के लेवल पे पहुंच गए, या वीकली का पहले था। अच्छा, हम वीकली और डेली के लेवल पे पहुंच गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वीकली के अंदर या डेली के अंदर ये था सेलिंग लेवल, यहाँ पे H1 में स्ट्रक्चर हुआ बाय का, आप बाइंग करना शुरू कर दी। अब आप बाइंग करते जा रहे हैं, H1 में बाइंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जितने भी आपके पास मॉडल्स हैं उनमें से कोई भी बनता है कहाँ कहीं पे भी, आप बाइंग करते जा रहे हैं। और यहाँ पे डेली या वीकली का जो आपने जोन मार्क किया था वो आ गया। अब डेली वीकली का एरिया यहाँ पे आपको कह रहा है सेल, यहाँ से मार्केट में ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 से सेल होती है मार्केट। अब डेली वीकली का जो एरिया है वो आपको कह रहा है यहाँ से सेल है, H1 यहाँ पे आपको बाय करवाता हुआ लेकर जा रहा है। सो अब यहाँ पे जब हम डेली और वीकली के, यहाँ वीकली के लेवल पे पहुंच गए, अब क्या करेंगे, डेली और वीकली या डेली या वीकली का लेवल कह रहे हैं यहाँ से सेल है, H1 और H4 भी यहाँ पे बाय कह रहा होगा उस वक्त। सो ऐसा पॉइंट जब आ जाए कि जब हम डेली और वीकली के लेवल पे पहुंच जाएं और वो सेल का हो, और H1 और H4 बाय के हो चुके हो, तब आपने क्या करना है, हमेशा रूल याद रखना है। रूल रूल ऑफ थंब क्या है, वेन एवर we have to decide between the direction of two opposite time frames,
we will follow the direction of highest time। यानी इसका मतलब ये है, इस ये रूल ऑफ थंब है, ये हमेशा आपने टाइम फ्रेम्स की जब भी बात होगी इसको जेल में रखना। ये रूल ये कहता है कि जब भी आपने दो टाइम फ्रेम्स के दरमियान डिसाइड करना है कि किस टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को फॉलो किया जाए, जैसे कि इस केस में H4 और डेली H1 यहाँ पे बाय के हो गए थे, लेकिन वीकली या डेली का लेवल यहाँ पे कैसा सेल। तो अब दो टाइम मतलब H4 H1 बाय बता रहे हैं, डेली सेल बता रहे हैं, वीकली सेल बता रहे हैं। अब इस जगह पे क्या किया जाए, इस जगह पे आप हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो भी बात कह रहा है उसको ज्यादा फेवर दोगे। यानी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम लेट से डेली का है, सेलिंग बता रहा है, और H1 H4 बाय बता रहा है, तो आप सेल की साइड को देखेंगे जो बड़ा टाइम फ्रेम है डेली। ठीक है। सो अब इसको किया क्या जाएगा, जब भी हम याद रखें हम डेली या वीकली के एरिया पे पहुंच जाएं, आपने सिंपल क्या करना है, हम वेट करेंगे, वेट फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वीकली स्लैश डेली। जब भी हम उस लेवल पे पहुंच जाए हायर टाइम फ्रेम के, जो सेल या बाय बता रहा है, जैसे इस केस में ये सेल बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे किस टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम। हम H1 के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे किसकी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन वीकली या डेली बता। यानी फर्ज करो यहाँ पे आ गया है वीकली का सेल का एरिया या डेली का सेल का एरिया, तो क्योंकि ऑफ कोर्स डेली उस वक्त हमारे पास बाय का होगा, ऊपर जब जा रही है प्राइसेस, डेली H1 बाय का होगा, बाय बता रहा होगा। तो जब हम उसके लेवल पे पहुंच जाएंगे डेली के या वीकली के, जो कि सेल बता रहा है, आप क्या करेंगे, H1 में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे किसकी डायरेक्शन में, अगर वो वीकली या डेली सेल का लेवल है तो सेल की डायरेक्शन में। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो उसके बाद आप बस H1 में मौजूद कोई भी जब एंट्री मॉडल आपका बने, QML पे बन जाए, ब्रेकर पे, डबल टॉप पे बन जाए, या उसके बाद ब्रेकर स्ट्रक्चर करके SBT या फिर 2 या 3 का मॉडल बन जाए, या SBT 1 2 के ऊपर बन जाए, मतलब जो भी H1 में फिर एंट्री मॉडल होंगे, फिर आप जब तक वो वीकली डेली का एरिया नहीं हो देता, आप उसकी डायरेक्शन में रहेंगे। सो अगेन बता रहा हूं कि जब आप डेली या वीकली के सेल के लेवल पे पहुंच जाएं, जो आप पहले सबसे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने पहले क्या बात की थी कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा वीकली से, फिर डेली, फिर H4 H1 पे करते हैं। तो जब कभी मार्क आपने वो लेवल मार्क किया है और प्राइसेस वहां पे पहुंच जाएं, लेट्स से वो डेली का सेल का लेवल था, आप उधर पहुंच गए हैं और H1 और H4 बाय का हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे और उसके बाद सेल करते जाएंगे। ये आपकी फिर वेव स्टार्ट हो जाएगी उस डेली के टारगेट 3 तक के लिए। सिमिलरली अगर लेट से कि डेली आपके पास इस तरह से है बाइंग का एरिया, डेली में स्ट्रक्चर ये है, डेली में ये बाय है, इस लेवल से ये बाइंग जोन है। अब प्राइसेस आ रही हैं नीचे इस तरह से, H1 में चेंज ऑफ करेक्टर करके सेल हो रही है, आप सेल करते जा रहे हैं H1 में जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पहले पढ़ा, हम फॉलो करते जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए डेली के लेवल पे जो कि कह रहा है कि यहाँ से बाय है। अब आप यहाँ पे पहुंच के क्या करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे H1 की डायरेक्शन, H1 में डेली की डायरेक्शन में, डेली बाय का है तो आप बाय की साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करें। उसके बाद जो भी एंट्री क्राइटेरिया बन रहा है उसके बाद बाइंग करते जाएं टारगेट 3। फिर जो भी H1 में आपको ट्रेड सेटअप बने उसको आप फॉलो करते जाएंगे, बाइंग 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 करते जाएंगे जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले। जैसे कि अब यहाँ पे आ जाए, अब आप सेल करते हुए गोल्ड में आ रहे थे, ऊपर से नीचे सेलिंग करते हुए आ रहे थे, अब यहाँ पे पहुंच गए आप डेली के बाइंग लेवल पे, जैसे कि ये था कि ये डेली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे, हायर हाई ये रिट्रेसमेंट किया मार्केट में। अब जब आप डेली के ये बाइंग लेवल पे पहुंच गए, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, H1 में चले जाना। अब आपने सेलिंग नहीं करनी, बेशक आपका सेल का सेटअप बन भी जाए, जैसे कि यहाँ पे अब आप देखें
और जब दिल्ली के लेवल पे पहुंचे H1 में चेंज सेल का स्ट्रक्चर है, H1 में प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर है। ये टू का एरिया भी है, इधर वन का एरिया भी है, लेकिन यहां से तब आपने सेल नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, वेट करना है H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का। H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इस जगह पे ये देखें, ये टू का एरिया था, ये टू का एरिया था, इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज हो गई, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, रिट्रेसमेंट की, ये QML आ गया। QML आ गया हमारे पास सामने, फिर वैल्यू गैप भी एक छोटा सा, यहां से बस बाय। अब आप जो जो H1 में आपके पास सेटअप, फिर अब इसके बाद जो भी H1 में स्ट्रक्चर बन रहा है आप फॉलो करते जाएंगे, जहां जहां पे उसके बाद आपको देखें, यहाँ पे फिर बाइंग का सेटअप बना, ये टू के एरिया के ऊपर, यहाँ से फिर अब ये बाय आपकी होल्ड हो गई। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे प्रॉफिट कहाँ पे लेना है कब नहीं लेना। अब अगेन यहाँ पे H1 में अगेन बाइंग का सेटअप बन गया। उसके बाद जहां जहां पे अब उसके बाद स्ट्रक्चर बाय का शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे अगेन बाइंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और मार्केट ने यहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटीज काफी दी इस जगह पे। ये SPT मॉडल यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे SPT मॉडल बना, ये इस जगह पे बन गया। और कहाँ तक का टारगेट, दिल्ली के 3 तक का, यानी दिल्ली में 3 के यहाँ पे था, ये क्लोजिंग पड़ गया, ये टारगेट देगा। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद अब आप अपने ट्रेड्स जो जो इस डायरेक्शन में आपको मिलती जाएंगी H1 में, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा आप बाय करके उसको उन टारगेट तक रखेंगे। जैसे यहाँ पे फिर बाय बन गया H1 में, यहाँ पे फिर बाय बन गया, इस फाइनल टारगेट हिट होने तक, यहाँ तक जो भी बाय आप लेते जाएंगे। जब भी यहाँ पे स्ट्रक्चर सेल का होगा सेल भी लेंगे, यानी H1 के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा हम उसको फॉलो करते, जब बाय का है बाय कर लेंगे, सेल का है सेल कर लेंगे, एंड इवेंचुअली मार्केट अपनी डेली के वेव का टारगेट हिट हो गया। सही है। सो क्या है सिंपल, कि H1 में अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सेल हो गई है, आप सेल करते जा रहे हैं, जब डेली का बाइंग लेवल पहुंच गया तब आपने सेल छोड़ देनी है। डेली H1 में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बाइंग वहां से स्टार्ट करनी, फिर उसके बाद जैसे जैसे H1 में दोबारा अपॉर्चुनिटीज मिले वो लेते जाएं। अब ये टारगेट हिट हो गया है। अब आप देखें दोबारा H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर H1 में, अब यहाँ से फिर सेल। अब ये सेल करते जाएंगे, अब आप अपनी होल्ड रखेंगे कब तक, अब दोबारा डेली में बाइंग का एरिया इधर पड़ा है। ठीक है, तो इससे पहले पहले अब आपने डेली का कुछ नहीं देखना, डेली के लिहाज से अब आप H1 में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से सेल बाय करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई और एग्जांपल आपको दिखाऊं, कोई सेल की भी देख लें, USD JPY में देख लेते हैं अगर मिल जाए। अच्छा, अब ये देखें, अब जैसे ये देखें इस जगह पे, ये डेली का सेलिंग एरिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, और ये हम टू के एरिया पे आ गए। अब ये डेली का सेल एरिया है, डेली कह रहा है यहाँ से सेल, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, H1 जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे इस जगह पे, हम H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर लेंगे सेल साइड पे। ये आ गया H1। अब H1 में यहाँ पे देखें क्या हुआ, H1 में ये आपके पास इधर देखें, ये इधर इससे पहले बाय का जो स्ट्रक्चर है बाय कर रहे होंगे, इससे पहले नीचे जहां जहां पे बाय बन रही है लेवल्स, जो भी आपका, जैसे अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये टू का एरिया है, SBT1 मॉडल बना, यहाँ से बाय कर लिया। ये अगेन वन के एरिया है, यहाँ से बाय कर लिया। अगेन ये देखें, ये टू के ऊपर SBT1 का एरिया, यहाँ से बाय कर लिया। अब ये जो बाय है आपकी पीछे से नीचे से जो करते आ रहे हैं, ये सिर्फ यहां तक है। अब जब हम इस जगह पे आ गए हैं, अब आने के बाद हम क्या करेंगे H1, अब जब ये डेली का सेल का लेवल आ गया, अब H1 में बाय नहीं करनी। अब H1 में आप चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करें, जैसे ये देखें, ये चेंज ऑफ करेक्टर आ गया यहाँ पे आपके पास, MSS हो गया इस जगह पे। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये सारा ब्रेकअप ब्लॉक का एरिया है इस जगह पे, आखिरी सेल की कैंडल।
यहाँ पे टेस्ट करने हैं, यहाँ से सेल। अब उसके बाद जब सेल स्टार्ट होगी, अब H1 में जो भी सेटअप बन रहा है आप उसको लेंगे। अब उसके बाद आप ये देखें ना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये अगेन ये वन का एरिया, ये फिर से टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ से H1 पे फिर सेल। अब अगेन अगर H1 में अब टारगेट क्या है, थ्री की तरफ बनता है। यहाँ पे हम डेली में जाते हैं, थ्री है हमारे पास पहला टारगेट ये। सही। तो पहले टारगेट ये आ गया आपके पास, ये। अब आप देखें ना, यहाँ पे अगर आपने सेल हमने की है इस ब्रेकर ब्लॉक के एरिया पे, इसको स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ से जो वेव चल रही, टारगेट क्या है, ये डेली का थ्री। अब ये 1 to कितनी रिस्टोर रिवार्ड बन रही है, 1 to 8 रिस्टोर रिवार्ड बन रही है। फिर यहाँ पे ट्रेड सेटअप अगेन मार्केट ने दिया, अगर ये पहला मिस हो गया अगेन यहाँ से दे दिया। सो यानी जब डेली का सेल का लेवल आ गया तो H1 में चेंज होकर के बाद सेल। जब डेली में बाइंग का लेवल आ गया जैसे गोल्ड में था, तो H1 में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद वहां से बाय, ये जैसे यहाँ पे फाइनल टारगेट क्या होगा, थ्री तक होगी। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपके जेहन में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट अबाउट एच फोर में क्या करना, व्हाट अबाउट M30 M15 M5, इन टाइम फ्रेम्स को क्या करना। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको अब डेली की कंडीशन बताई है ना, इसी तरीके से H4 की अलग कंडीशन है, इसी तरीके से M30 इन सब की अपनी अलग अलग कंडीशन है। तो ये टॉपिक ऑफ कोर्स लंबा है, इसको हम पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम क्या करेंगे, अब के H1 को फॉलो करना है, जो भी H1 में स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें जो भी मॉडल्स बनते जा रहे हैं। अभी हमने SBT 3 तक पढ़ा है, SBT 3 पढ़ा है हमने, SBT अभी एटलीस्ट 5 स्ट्रेटेजीज और पढ़नी है, SBT 8 है, 8 9 होंगे तकरीबन, मिनिमम 8 से 9 हम मॉडल पढ़े हैं। अब ये 9 के 9 मॉडल्स H1 में लगाते रहना है। जब दिल्ली पे आ गए H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करें, फिर ये 9 मॉडल्स जहां पे भी बन रहे हैं H1 में ट्रेड फिर लेते रहें। कि रही बात H4 पे क्या करना है और इन टाइम फ्रेम्स पे क्या करना है, तो ये फिर हम अफकोर्स साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है? तो मुझे बताएं अभी तक जो पढ़ाया है अभी तक के लिए, ये समझ में आ गई हैं चीजें, ये रूल्स तरीकाकार क्या होगा, जो अभी तक आपको स्टैंडर्ड सभी बताइएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताइए कि नहीं समझ में आया। जी जी हमजा साहब, क्या क्वेश्चन है आपका। जी जी, जब 1 आवर में बन रहा है मॉडल्स 1 आवर में ही लेंगे, MSS के बाद 3 जोन मार्क करेंगे। हाँ जी हाँ जी, करेंगे ना, 3 में से फिर जहां पे PDRA बनी वहीं पे लेंगे। सभी को समझ में आ गया। गोल्ड का चार्ट का देखिए, गोल्ड में बड़ी सिंपल सी बात है यार, कोई इसमें बड़े प्लेन सी है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, पे वैल्यू गैप है वहां से सेल हो गई है, बस। और इसमें क्या होगा, साथ में H4 का, अब H4 की अब मैं आपको कल कंडीशन भी पढ़ाऊंगा कि जैसे अब देखें ना, जैसे H4 का सेलिंग लेवल आ गया यहाँ पे, अब क्या करना है, इसकी कंडीशन ऑफ कोर्स मैं कल पढ़ाऊँ, अगली क्लास में ही पढ़ाऊंगा। और इसके बाद फिर H1 में भी जब हो गया तो फिर तो और भी मजे की फ्लोर है ना सेल की। तो डेली का लेवल है बाय हो रहा है, डेली का लेवल तो ये पड़ा है ना,
ये पड़ा डेली का लेवल। और कौन सा है डेली का लेवल इधर? स्ट्रक्चर तो ये पड़ा है। डेली का ये देखें, जो आप पूछ रहे हैं ना, देखें ये नहीं है, ये नहीं है 1 2 3। ये 3, यही है ना डेली का लेवल। जी जी, एडवांस भी पढ़ेंगे अभी। अभी H1 के स्पेशली गोल्ड में 4 से एसल बड़े हो जाते हैं, इसको देखेंगे कि कैसे छोटे करने हैं अभी। अभी 2 क्लासें और हैं, 2 से 3 क्लासेस। 2 या 3 क्लासेस और पढ़नी है, सिर्फ टाइम फ्रेम पे, इनकी कंडीशंस पे। जी जी, सेम रूल होंगे शकील साहब। अ, इसके ना हम वो पढ़ेंगे। आपका मुझे नाम नहीं यहाँ पे आ रहा, ए लिखा हुआ है आपके। तो ये जब एक दफा लेवल चल जाए, तो फिर नेक्स्ट क्या कंडीशन होती है इस लेवल पे अगर दोबारा बाइंग करनी है, तो इसकी कंडीशन भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हमजा साहब पहले आपको कर रहा हूँ, फिर मोशी साहब आपको कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? जी जी अनुभव, आप कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो उसमें हम 3 जोन मार्क करेंगे, हाँ जी। ठीक है? जी जी। और अगर पहले 2 जोन से मार्केट फर्ज करें कि नहीं जाती, थर्ड जोन से आती है, तो हमारे 2 जोन के पैसल नहीं मीट हो जाएंगे। अब वो देखेंगे ना हम दो के, उन 2 जोन्स में से किस 3 जोन में से किसको सिलेक्ट करना है। जैसे अब ये देखें ना, अब मैं H1 पे हूँ, ये जैसे इस जगह पे। अब यहाँ पे कंडीशन बन गई, पीडीआरए आ गई, है ना, यहाँ पे एफपीजी आ गया। अब तभी हम इस पे रिस्क लेंगे ना। अगर यहाँ पे पीडीआरए नहीं है, तो फिर हमें पता है कि मार्केट अगले लेवल पे जाएगी जिधर पीडीआरए है। हो सकता है क्यूएमएल पे भी ना हो, फिर डबल टॉप का वेट करेंगे। हर एक तो लेवल सर पे ऐसा ट्रेड हो, नहीं लेंगे और अगर सर हम। ऐसा हो कि एक बॉडी ऊपर क्लोज कर दे, नेक्स्ट बॉडी वापस जोन के अंदर क्लोज कर दे, फिर भी हाँ जी। एंट्री हो जाएगी। हाँ जी, फिर भी include, फिर वो लिक्विडिटी स्वीप होगा ना, पेक ब्रेक, वो भी पढ़ेंगे अब। ठीक मैं होगा बताऊंगा। सर, बहुत थैंक यू सर। जी मुबश्शिर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, अगर लेवल मिस हो जाए पढ़ेंगे हम, टेंशन क्यों लेते हैं? अगर लेवल मिस हो गया तो फिर कैसे एंट्री लेनी है, ये पढ़ाऊंगा आपको। इजी होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये चार्ट को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करिएगा। जी जी। या जी बस सर, थोड़ा सा जी थोड़ा सा जूम करिएगा। तो यहाँ ठीक। पर। सर जी जी, बस यहीं पे। सर ये जो दो इसने छोटी छोटी डोजी कैंडल बनाई, क्या हाँ हम जी। 2 बार, तो क्या हम इसको रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे? जी जी, ये रिट्रेसमेंट है, रूल पूरे कर सर रही ये है ना कर्सर, तो। ये कर्सर लेकर आइएगा इधर। जी इधर। जी जी जी, रूल्स पूरे हो रहे हैं ना और तो करेंगे, फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें ऊपर भी सेम इसी तरह छोटी छोटी सेल्स की कैंडल बनाई है, यानी कि हमें सेल की कैंडल 2 चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक एक की क्लोजिंग के नीचे दूसरी की क्लोजिंग चाहिए हमें। हाँ जी जी ठीक है, थैंक बिल्कुल। यू सर।
कुछ ना कुछ पोर्शन उसका टच करना चाहिए। लेवल को। हाँ जी, बॉडी को। सर अगर 1 2 3 बाद इंटरनल स्ट्रक्चर किस मार्क करते हैं डेली के चार्ट को? देखिए, 1 2 3 के बाद अभी फिलहाल आप ये देखें कि ये हमारे पास 1, ये 2 है, ये 3 है। डेली में नीचे 5 वेव नहीं बनी ना अभी तक। तो डेली में हम कोई और स्ट्रक्चर नहीं मार्क करेंगे, यही स्ट्रक्चर रहेगा। या तो 5 वेव बनती तो फिर हम नीचे, अगर ये देखें ना 3 वेव बनी है सिर्फ, तो ये 3 वेव नहीं मार्क करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ 5 वेव हैं तो ही मार्क करेंगे, अदरवाइज नहीं मार्क करेंगे। जी जी, मैं असाइनमेंट देखता हूँ समय साहब। नहीं नहीं, लेवल के ऊपर नहीं, इरफान साहब। लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी एफपीजी तो जस्ट एक पीडी अरे के लिए यूज होगा, लिक्विडिटी के लिए। मेन फोकस हमारा लेवल पे होगा, यानी ब्रेकर ब्लॉक पे होगा। जी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ठीक है, ये ऊपर आपने जो मार्क किया है, यही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। अब ये देखें, अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि मार्केट नीचे से ये ऊपर क्यों गई है, ये नीचे H4 का भी लेवल है। कि एमएसएस के बाद अब मार्केट अक्सर ऐसा करती है कि H1 में चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है। और नीचे अब जैसे यहाँ पे देखें इस जगह पे, अब ये देखें ना H1 में ये चेंज ऑफ करेक्टर इसने नीचे कर दी। लेकिन उसके बाद फिर 5 पे बना के बाहर चली गई। अब इधर ऐसा क्या चीज थी जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, ये हायर टाइम फ्रेम में फोर्स होता है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ H1 को यहाँ पे देखें इधर, तो हम तो कहेंगे कि यार ये क्या बात है, स्ट्रक्चर सेल का था, मार्केट बाहर चले गई ऊपर। लेकिन जब हम साथ डेली मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार डेली का इधर लेवल था, वहां पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर गए। सो सिमिलरली जो आप भी पिक्चर भेज रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे H4 का लेवल था। ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, यहाँ पे नीचे देखे विक नहीं लगी हुई, ये जो आपने पिक्चर भेजी है। ये एक जो डोजी कैंडल उसकी विक नीचे लगी हुई है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना लेवल 1 पे। ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए असाइनमेंट सब चेक कर लेते हैं जरा क्विकली। लेट मी। नहीं, एफपीजी जब ना वो आपका क्वेश्चन है, तो फिर हम कोई और पीडीएफ देखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे वो हुई है लिक्विडिटी स्वीप। चलिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी।
अपने से किस डेट से हैं, ये मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये चेक हो चुके हैं। मुझे बताइएगा किस डेट को दी थी, जरा डेट हम, मेरे ख्याल से 23 के बाद वाली है ना। ठीक है, 23 के बाद। कौन सी वीडियो आप कह रहे हैं कि दीना जान, कौन सी आप कह रहे हैं वीडियो, कौन सी वीडियो सेंड करूँ मैं आपको? जी जी, क्लास वाला मैं वीडियो सेंड करता ही तो हूँ। अच्छा जी, 23 तक हमने चेक कर ली थी मेरे ख्याल से, मैं एक दफा फिर नजर मार लूँ। एसपीटी मॉडल 2 की और मॉडल 1 की। अब हमने करनी है चेक एसबीटी मॉडल 2 एंड 3 की असाइनमेंट्स। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेट्स सी। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, गुड। ये ना आप इस तरह से किया करें, यानी एसबीटी मॉडल 2 या 3 बन रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये पीएनएल लगा के कि कहाँ से एंट्री होनी थी और कहाँ तक इसके टारगेट होने थे, इस तरह से आप मार्क किया करें। अब यहाँ पे आप देखें, सिर्फ स्ट्रक्चर ही मार्क है। यहाँ पे कहीं पे भी इंडिकेशन मुझे अब सही से पता नहीं चल रहा, आपने किधर, ये एसपीटी इधर लिखा है। ठीक है, ये भी ठीक है। एसपीटी 1 डिमांड एसपीटी, ठीक है। हाँ, इस तरह से। ठीक है, बेहतरीन जसवीर सिंह साहब, जबरदस्त। ये लाइनों आपके हैं। लाइनों आई गेस वो आज आए नहीं है। चाहिए ना कि प्रीवियस असाइनमेंट से। जी जी, एम ये बाकी टाइम फ्रेम्स वाला अलग है हमारी। अगली नेक्स्ट क्लास में यही होगा। मुझे, मैंने देखनी है आज SBT 2 एंड 3 के मॉडल्स की देखनी है असाइनमेंट। यहाँ पे देखें, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग तो की है, ठीक है, गुड, नाइस वर्क है आपका, नाम शाह ख्वाजा साहब। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं पे भी आपने लिख के नहीं बताया हुआ कि किधर SBT 2 बना है, SBT 3 किधर बना। तो मुझे आप वो लिख के बताएंगे तो मैं उससे देखूंगा ना कि यार आप इसको 2 या 3 मॉडल समझ रहे हैं, क्या ये सही समझ रहे हैं या नहीं। ये असल पर्पज है असाइनमेंट का, कि आपको जो सिखाया आप उसकी प्रैक्टिस करें और चार्ट पे मुझे बताएं कि ये देखें हमने खुद चार्ट पे ही बैक टेस्ट करके ये निकाला, तो मैं उसको देखूं कि ये क्या आपने ठीक किया या नहीं ठीक किया। दैट्स द पर्पज। आप स्ट्रक्चर तो ठीक है, अब आप सबका काफी ग्रिप हो चुकी है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, मतलब जो, हाँ, अब जैसे ये देखे ना, ये इन्होंने लिखा है कितना अच्छा, SBT 2 मॉडल है यहाँ पे बना। इन्होंने कहा ये SBT 2 मॉडल बना है, यहाँ पे SBT 1 मॉडल बना है, SBT 2 मॉडल, ये चीज मैं सीख देखना चाह रहा हूँ। वो जबरदस्त है मेरे साथ। इस तरह से आप करें। सलाम सर, आपका सो मच यूज करनी है, बाद में करता हूँ रिप्लाई। ये शुभम आपके विक्स टेस्ट करने आया था या FPG का? नहीं, लेवल का टेस्ट करना, आपने लेवल ही देखना। बस आपने लेवल पे FPG आ गया तो लेवल गुड है। हाँ, ये वही सेम ही है आपका। चलिए, अक्षा रिजवान साहब ये आपकी हैं। अच्छा, ये देखते हैं। फिर वैल्यू गैप, हाँ, ठीक है, जबरदस्त है, गुड।
ठीक है, बेहतरीन, जबरदस्त। हाँ, इस तरह से ये भी नाइस वर्क है। अच्छा, इसके बाद शुभम आपका है। ये आपने क्या कहा है कि ऊपर एफपीजी से क्यों गिरी मार्केट इस डायरेक्शन में, क्या करना है? यार ये तो आपने सबसे पहले तो लेवल ही गलत मार्क किया हुआ है। शुभम, आप अभी क्लास में हैं इस वक्त? आर यू लिसनिंग? आपने लेवल ही गलत मार्क किया हुआ है। ये जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो आखिरी सेल की कैंडल मार्क करनी होती है, ये देखें शुभम। सेल की कैंडल नहीं मार्क करते होते हम ऐसे। ये लेवल तो ये है। जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो फिर आखिरी सेल की कैंडल मार्क करनी होती है। ये लेवल है और यहां से सेल हुई है। आपने लेवल ही सही से मार्किंग नहीं की। हमारे प्रोजेक्ट साहब वो ये आपकी हैं। हमारे प्रोजेक्ट साहब यहाँ पे आपने चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं, सही सही नहीं मार्क किया। 5 वेव यहाँ जहाँ पे आपने बीओएस लिखा है ना, इधर होगा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ठीक है। ये SBT 2 मॉडल, ठीक है, जबरदस्त। SBT 1 मॉडल, SBT 1 तो नहीं है ये। अच्छा, ये SBT, ठीक है, 1, ठीक है। 2 और 3 के असाइनमेंट थे। 2 और 3 आपने मॉडल करना था। मॉडल नंबर 3, ठीक है, गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है, तो आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन, नाइस वर्क अदनान साहब। अ, ये शर्मा साहब आपकी हैं। जबरदस्त। नहीं, एफपीजी बाय नहीं करना, अपने लेवल का ही वेट करना। ठीक है, बेहतरीन है, जबरदस्त। शकील साहब आपकी हैं। अगेन ये देखें स्ट्रक्चर, हाँ ये एसपीटी मॉडल 1, ठीक है। ये तो तो ठीक है, स्ट्रक्चर आपने सही मार्क किया है, ठीक है, नाइस वर्क। थोड़ा सा मजीद इसको आप करें पीएनएल वगैरह लगा के। अच्छा वर्क है तो इमरान साहब ये आपकी हैं। जबरदस्त, गुड, ठीक है। नहीं, ये देखें अगेन टू का रिट्रेसमेंट जब यहाँ पे होगी ना, ये देखें, ये 2 का एरिया है। ये SBT 1 मॉडल इसे कंसिडर करें। जबरदस्त, बेहतरीन। इमरान साहब जबरदस्त। नासिर खान साहब ये आपकी हैं। हाँ, ठीक है, बेहतरीन है, गुड, गुड। अफरीदी साहब आपकी हैं। अफरीदी साहब SBT 1 मॉडल तो नहीं है बन रहा, 5 वेव तो नहीं लगी हुई, ये ठीक है आपने की। ये एग्जाम्पल पहले नहीं आपकी थी। रीबा साहबा आपकी हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इधर देखें, ये 5 वेव लग गई ना इधर, ये देखें, 1 2 3 4 5, ये 2। जब नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए ना, ये मॉडल है, यहाँ पे आप कहें कि टोकन ट्रेसमेंट है, ये टेस्ट है, ये SBT 1 मॉडल है, ये ठीक एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ से ये बाय असल में डेली के लेवल होने की वजह से गई थी। ये H4 के स्ट्रक्चर की वजह से नहीं गई थी। इसको आपने ठीक करना है, जब नया स्ट्रक्चर आगे बन जाए पुराना भूल जाना, ये ठीक है। ठीक है, इसको आपने एक्यूरेट करना है जो मिस्टेक है।
अच्छा जी, मोहसिन हुसैन लाइन में आपकी, ये नोट्स हैं आपके, मैंने देख लिया था। शुरू में ये भी आपका है चार्ट, तो ये एक्सप्लेन कर दें। ये क्यों किया है आपने? ये ये किया है कि आप छोटा टाइम फ्रेम खोल के बैठे हो, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम का नहीं बताया, तो इसलिए आपको नहीं कंफ्यूजन हो रही है। ये ऊपर कोई ना कोई बड़े टाइम फ्रेम का लेवल होगा है, वहां से सेलिंग हुई। अच्छा जी, जहांगीर साहब ये आपकी हैं। ठीक है, एसपीटी वन है, ये एसपीटी टू है, एसपीटी जबरदस्त। अच्छा, इधर तो एंट्री मॉडल बन रहा है, यहाँ पे आप ना, इधर नहीं बन रहा, ये बन रहा है मॉडल, इधर। तो बन तो इधर भी रहा है, ये देखें, ये वन का एरिया ना, ऊपर सप्लाई भी पड़ी है, तो साथ ही इसका टेस्ट करके मार्केट ड्रॉप हुई है। नाइस वर्क जहांगीर साहब। बशीर साहब ये आपकी हैं, एसपीटी लेवल वन है। ठीक है, गुड। ये भी मार्क कर देते हैं आप, एसपीटी वन मॉडल, ये लेवल वन है। ये मॉडल टू, ये थ्री मॉडल है, मॉडल थ्री है लेवल। लेवल आपने ठीक किया, लेकिन मॉडल नंबर आपने लिखना है कि कौन सा मॉडल नंबर है। हाँ जी, ये है, मैंने आपको बता दिया, ये रिट्रेसमेंट मानी जाएगी। ठीक है। ज- आज आप सबका काम बड़ा इम्प्रूव्ड है, पहले से बहुत अच्छा काम आप सबने सबमिट किया हुआ है। अब नेक्स्ट, अभी आज वाला टॉपिक तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, टाइम क्यों लगा। चले फिर आज के लिए असाइनमेंट रहने देते हैं, एक दफा ये टाइम फ्रेम पूरा हो जाए, फिर इसकी असाइनमेंट आपको, या फिर बल्कि असाइनमेंट कर ही लेते हैं। आप इस तरह करें कि आप सबने डेली के लेवल्स फाइंड करने हैं स्ट्रक्चर के, डेली पे, और वहां पे जाके H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके, डेली की भी पिक्चर साथ हो और H1 की भी साथ, कि ये डेली का सेलियम बाय का लेवल था और इधर H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद मार्क निकली। ये असाइनमेंट है, साथ डेली का भी चार्ट साथ हो और साथ H1 का भी हो उधर, कि डेली के लेवल पे H1 ने क्या किया। समझ आ गया ना असाइनमेंट सभी को? चलो, बेहतरीन। चलें जी, ऑलराइट एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो लाजमी देखनी है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट्स इसके लाजमी बनाना। और वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में आप क्लासेस की रिकॉर्डिंग दोबारा देखें, नोट्स बनाएं और इंजॉय करें। ठीक है जी, अगली क्लास में मुलाकात है। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।